मैनपुरी में जिस तरह से विकास कार्यों की बात की जाए तो समाजवादी सरकार में जिस तरह से काम हुए उस तरह से 2017 से लेकर 22 तक और 22 के बाद अभी तक जो भाजपा सरकार चल रही है उसमें विकास कार्य उतने नहीं हुए हैं जितने समाजवादी पार्टी सरकार में हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में मैनपुरी में सैनिक स्कूल बना, इंजीनियर कॉलेज का निर्माण हुआ, मैनपुरी सुखाबाद 4 लेन बनाया गया और कुराली से इटावा 4 लेन बनाया गया, मैनपुरी से होकर एक्सप्रेस वे गुजरा, उस पर करेल में मंडी बननी थी वो नहीं इस सरकार ने पूरी करवाई। लेकिन इस जो समाजवादी सरकार थी उसमें मैनपुरी में हर नागरिक के लिए चाहे किसी भी तरह का डेवलपमेंट जो हुआ है उसका लाभ मैनपुरी के हर नागरिक को मिला है। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो वोट परसेंट में जो है बीजेपी कम नहीं रही है, काफ़ी वोट जो है मैनपुरी से भी मिला है बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को तो मिल ही रहा है। हालांकि जो है जीत का जो है की बार मैनपुरी विधानसभा भी जीत ली है और पहले पहले जो है भोगां विधानसभा से उनके विधायक थे। लेकिन इसमें जो है विकास कार्यों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार में काफ़ी योजनाएं आई, लेकिन इसमें एक योजना आ रही थी मेडिकल कॉलेज। 2017 से मैनपुरी के समस्त नगरवासी पूरा क्षेत्र सुन रहा है कि मैनपुरी में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। पहले सुना था भोगांव में बनेगा, भोगांव में नहीं बना। 2017 से उसकी प्रोसेस जारी है। 2017 में कैबिनेट मंत्री थे रामनरेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने जब मांग की थी तब से वो प्रोसेस में पड़ी हुई है, लेकिन निर्माण उसका कहीं नहीं हो सका है। अभी कुछ दिन पहले बताया गया कि जमीन का प्रपोजल मांगा गया है और नौनेर में जो है जमीन का प्रपोजल दिया गया। लेकिन जो है अगर देखें तो कागजी कार्रवाई में, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में वहाँ तो चर्चा है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, केंद्रीय विद्यालय बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है, जमीन पर कुछ नहीं उतर रहा है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है भाजपा सरकार में मैनपुरी में एक ईंट तक नहीं लगाई, कहीं भी विकास के नाम पर कोई एक पैसा खर्च नहीं किया गया। सिर्फ लोगों को जाति धर्म के अनुसार लड़ाया गया, यादवों से लड़ाया गया, अन्य जातियों को, और यादवों के खिलाफ भड़काया गया कि अगर आप जब भाजपा वोट नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और यादव जो है आप लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे। इस तरह का माहौल करके जो है वोट लिए जा रहे हैं और इसमें भाजपा गवर्नमेंट बहुत होशियार भी है। उसको लगता है कि हम विकास कार्य क्यों करें, जब हमें लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे ही रहे हैं तो विकास में क्यों इतना झंझट पालने की जरूरत है कि आज हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे या सैनिक स्कूल बनवाएंगे। तो ये चीज़ें जो है उनकी प्राथमिकता में नहीं है और मैनपुरी के लिए तो खास तौर पर नहीं है, क्योंकि मैनपुरी जो है भाजपा के जितने समस्त ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको पता है कि मैनपुरी सिर्फ जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ वोटर के लिए लुभाना ये है कि तब तक जब तक लुभाए हुए वोटर तब तक दे रहे हैं वोट। लेकिन मैनपुरी का क्षेत्र समाजवादियों का क्षेत्र है और यहाँ फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ लोग लौटेंगे। ये मैनपुरी के लोगों की जो सोच है उसके बारे में भाजपा शीर्ष नेतृत्व जानता है, लेकिन इसीलिए यहाँ मैनपुरी में कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं कराया गया। और मैं मानता हूँ कि 2024 तक या 2027 तक जब दोबारा विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, तब तक कोई जो है विकास कार्य करवाया भी नहीं जाएगा मैनपुरी के अंदर। ये क्लियर है ना। मेडिकल कॉलेज जो अखबार में है वो 2024 और 2027 तक भी अखबारों में ही रहेगा, जमीन पर नहीं उतारा जाएगा। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय भी है, जो अभी कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ थी कि केंद्रीय विद्यालय बनेगा मैनपुरी में, लेकिन उसके लिए भी बताया अखबार में था कि जो है उसके लिए जमीन नौनेर ग्राम पंचायत में चिन्हित की गई है। ये जमीन भी चिन्हित कर ली जाएगी, मेडिकल कॉलेज के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली जाएगी, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं उतरेगा। ये 100% क्लियर है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुसलमान करके ही हमें जीतना है। तो हम चुनाव में जो है क्यों विकास की बात करें और क्यों विकास करवाएं। अखिलेश यादव ने इतना विकास किया और उसके बाद चुनाव जीतने के प्रैक्टिकल किए कि अखिलेश यादव ने नारा दिया काम बोलता है, और वाकई उन्होंने विकास करवाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारा दिया था काम बोलता है, विकास भी करवाया था। लेकिन इस समय की जो मौजूदा सरकार है उसमें विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और उन लोगों को पता है कि जब अखिलेश यादव ने इतना कार्य करवाया तब वो न जीत सके, तो हम जो है क्यों इतना विकास कार्य करवाएं जिससे जो है पैसा सारा विकास में खर्च हो जाए और हम लोगों को जो है लुभा ना पाए वोटों के टाइम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ लोगों की सोच ही ऐसी है कि 5 किलो राशन में वोट दे देंगे। यहाँ क्यों मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए। तो ये सोच है। मैं चाहता हूँ और आप सब लोग प्रयास करें कि जाति धर्म में ना बटे और विकास करने वाले नेताओं को चुने और उन्हें वोट दें।